ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆಯವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. पहले तक जब वो उत्पाद नहीं हुआ, स्टैंडर्ड नृत्य नहीं हुआ, तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, यूरोप, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे. 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक. वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था. नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ. वो इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी वोटन इलस्ट्रेशन मैं बता सकता हूँ. अनगिनत संस्थाएं हैं. उदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई. पर नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी तीन मूर्ति हैं जो मैं हमेशा प्रोत्साहित करेंगे. दे विल ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइट टू अस कि हम कहाँ से और हमें अब कहाँ जाना है. सुखद विषय है. उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. आज के दिन लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अरे सबको एक साथ मिला लो तो भी नालंदा का मुकाबला नहीं होता है. कल का दिन 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था. आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दिया. उसकी जागृति कहाँ से हुई? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति. मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है. जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarities committed during emergency, the darkest period of Indian history, and we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan. Indian citizens, almost 165 citizens from Israel, they came here in our Palam airport. They came in a special aircraft, our Air Force aircraft C-17. They came here. Almost 22 states peoples are here. They are all our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority, wherever the crisis situation is there or war situation is there, the evacuate from our citizens to safely to our country. उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं. प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं. सर्विस दोनों तरफ से हुई अच्छी. उनकी प्लेन से हुई, इधर की सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से. अपने इंडिया जिंदाबाद है, इसके ही लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया. हम लोग को कोई तकलीफ नहीं. बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार खड़ी रहती है. तो उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक। वाइट बोर्ड वैसे कर नहीं सकता है, वो टैक्सी का मामला होगा। येलो बोर्ड, वाइट बोर्ड तो ये टैक्सी नहीं होगा। उसके वास्ते कोर्ट की आदेश हम मानना चाहिए। कानून क्या है उसको हम रेस्पेक्ट भी देना चाहिए। अभी लोग कोई इसमें स्ट्राइक में बैठा है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो जाके कानून से मिले। अभी आप भी कोर्ट जाइए, जाके आपको क्या तकलीफ उठाना पड़ा इससे वो बता दीजिए। होने के बाद ये कानून क्या बोलता है उसको हम मानना चाहिए। उसके वास्ते ये कोर्ट की आदेश हम ज़रूर रेस्पेक्ट देना चाहिए। Again started in 2022. It's a first of kind trade facilitation initiative, and very important one, I think, because it looks at export financing gaps, and particularly for high risk markets. These are very tailor-made steps which are absolutely important for exporters to face all the not so friendly challenges and the unpredictable situations which develop as they are in the business. So I think one thing which my colleague, the MOS mentioned, I'd like to repeat it. Exim Bank has partnered with more than 100 overseas banks, facilitating more than 1,100 export transactions across 51 countries, and therefore plays a very critical role in supporting exports from this country, and also the periodic publications they come up with in select topics are of great value. The ones which got released today address the contemporary important issues such as critical minerals, securing critical minerals, also looking at defense equipment industry when we are looking at defense Atmanirbharta, and the labor intensive textile sector, looking at the ASEAN region particularly, because with our Look East and Act East policy, we have been giving a lot of importance for trading with the Southeast Asian nations. The trade agreement is, of course, in the process of getting reviewed, but it is an important region from where emerging markets have been in global trade, and the value chain analysis, particularly because for textiles, it's an important study, I would think, because it will throw a lot of light on where we need to boost our support systems. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾಯಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.